तो आज हम लोग क्लास 10th में जो पढ़ेंगे प्रश्न वाली 15, जिस चैप्टर के नाम है आपको प्रायिकता, इसका इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, और जिसका ये भाग 1 है, मतलब पहला दिन है आपका है। और इसमें सिर्फ हम चैप्टर का परिचय देखने वाले हैं, पूरी तरीक़ा से संपूर्ण परिचय। और ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये क्लास को पूरा 1.5 घंटा लगातार अगर आप देख लिए तो फिर हो सकता है कि हमको बुक उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। समझ गए? जिस हिसाब से आपको इसमें तैयार करके हम क्वेश्चंस भी लाए हैं कि आप बाद में भी बनाएंगे तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर जो है, जो आज का क्लास आप लोग के बड़ा ध्यान से बैठ करके देखिएगा इसको, और समझने का एक एक प्रश्न को प्रयास भी करना है। और बता रहे हैं कि अगर बढ़िया से आप 1.5 घंटा देख लेते हैं और प्रायिकता का आप एक भी क्लास फिर नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी आप प्रायिकता का एक एक प्रश्न बना लोगे। ठीक है, लेकिन मन को नहीं भटकाना है। हम सबसे पहला जो हमारा है कि सर प्रायिकता कहते किसे हैं, प्रायिकता का इंग्लिश क्या होता है। तो बाबू प्रायिकता के इंग्लिश प्रोबेबिलिटी जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रायिकता हम किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है किसी घटना की घटित होने की संभावना को, किसी घटना की घटित होने की क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अभी घटना क्या होता है? हम कोई भी जो काम करते हैं वो एक घटना है। हम पढ़ा रहे हैं, ये भी एक घटना है। हम चल रहे हैं, वह भी एक घटना है। हम किसी को कहीं भेज रहे हैं, ये भी घटना है। गाड़ी चला रहे हैं, ये भी एक घटना हो सकता है। दुनिया में जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको एक घटना के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। और कह रहा है कि प्रायिकता आप कहते किसे हैं? तो जो घटना के घटित होने की संभावना है, घटना के घटित होने की को क्या कहते हैं? प्रायिकता। घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहोगे? प्रायिकता कहेंगे। जैसे आपको पता है कि घटना एक है कि घट ही जाएगा, और एक घटना है कि नहीं भी घट सकता है। ठीक है, घटना बहुत प्रकार की होती है। आप ये समझिए कि हम बोले कि आज पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। आज पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसकी कितना % गारंटी है? तो बोलेंगे 100% गारंटी। आज नहीं 100 साल के बाद भी पूछेगा तो भी बताएंगे 100% कि पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही, 100% है। अगर हम पूछें कि सूर्य जो है वह पश्चिम से उग रही है, पश्चिम से उग रही, इसका क्या गारंटी है? बस 0% गारंटी है कि कभी भी पश्चिम से नहीं उगेगी सूर्य। उगेगी कभी? नहीं सर। बताइए, आपको हम 2 घटना बताएं ना, 2 घटना बताएं, एक 100% और एक 0%। एक 100% और एक 0%। एक घटना ऐसी होती कि नहीं घटेगी ही, 100% वो घटना घटना ही है। और एक है कि घटना जिंदगी भर भी नहीं घटेगा, जिंदगी भर भी। क्या बताइए, सूर्य जो है पश्चिम से कभी उगेगी? इसका क्या गारंटी कि सूर्य जो है पश्चिम से उगी? तो 0%। अगर पूछे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, इसका क्या गारंटी है? 100% होता है नहीं। दूसरा, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 10th है, 10th के बाद 10th ही क्लास चल रहा है, इसी पे लेते हैं। 10th के बाद हर स्टूडेंट का, ठीक है, विवाह हो जाएगा, इसका कितना % गारंटी है? बोलो। 10th के बाद जो है, ठीक है, हर स्टूडेंट का विवाह हो जाएगा। अगर हम बोले तो इसका कितना % गारंटी कि विवाह हो ही जाएगा? ठीक है, 90% तय है। कितना %? 90%। 10% है कि हो सकता है कि किसी कारण बस उसका विवाह नहीं हुए। ठीक है, लगभग आप लोग 10वां जब पास होके जाइएगा
तो 100% तो नहीं कह सकते कि ब्याह हो ही जाएगा। क्या उसने बड़ी आदमी दुनिया में बच रहे जो ब्याह भी नहीं कैले है, ठीक है। जैसे अब जानकी को उदाहरण ले लेंगे हम लोग, तो बेचारा ब्याह नहीं किया है, ठीक है। तो सन है बहुत सारा, है न। मोदी जी के उदाहरण ले लीजिए, तभी ब्याह नहीं किए, ठीक है। योगी जी के ले लीजिए, विवाह नहीं किए। तो ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, 100% हम नहीं बोल सकते हैं कि 10th के बाद विवाह हो जाएगा। अगर पूछे कि 10th के बाद विवाह हो जाएगा, इसका कितना प्रतिशत गारंटी है, तो क्या बोलिएगा? 90%। कुछ मुझे चांस रहता है जिसके कारण आदमी छट जाता है, होता है ना जी। अब बताइए, एक हो गया ऐसे। हम बोले 10th के बाद, ये बताइए 10th के बाद, ये 10th के एग्जाम में समझिए, परीक्षा में, यहां लिखते हैं परीक्षा में, परीक्षा में क्या संभावना है कि बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक है। 10th के परीक्षा में क्या संभावना है कि बच्चे फेल हो जाएंगे, तो इसका कितना गारंटी रहता है कि लोग फेल हो जाएगा? बहुत कम होता है कि फेल होने के चांसेस रहता है, फेल बहुत कम, मतलब 10% रखो या 8%, जो भी बोलिए। अगर परीक्षा में फेल का बात करें तो बड़ी कम रेशियो निकलेगा, है ना। 10% आशा है कि लोग फेल हो जाए। मतलब जिसको कल्पना करें, जैसे मान लीजिए पढ़ने में तेज है, हमेशा एग्जाम में लाता है 30 नंबर से पास, एकदम 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 60, 70, 80 तक पहुंचता है। हम बोले कि तू फेल भी हो सकता है, इसका क्या गारंटी है? तो बोलेंगे ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10% है कि हो सकता है कि हम वो रोल नंबर नहीं लिखे होंगे, हो सकता है कि हम स्कूल कोड नहीं लिखे होंगे, तो 10% चांस है कि हम एग्जाम में फेल हो सकते हैं। एग्जाम में क्या हो सकते हैं? फेल हो सकते हैं। अब हम पूछे कि भारत और पाकिस्तान से मैच होगा बउआ, तो कितना प्रतिशत गारंटी है कि भारत मैचवा जीत जाएगा? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के जब मैच होता है, तो अब देखो, अगर किसी को संभावना व्यक्त करते हैं तो हम पहले झांकते हैं कि भारत के कौन कौन खिलाड़ी फॉर्म में चल रहा है, पाकिस्तान के कौन कौन खिलाड़ी फॉर्म में चल रहा है, तभी ना बोल देंगे हम। अगर मान लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के मैच हो जाए, तो हम देखेंगे कि भारत के खिलाड़ी कौन कौन फॉर्म में चल रहा है कि एकदम फॉर्म में नहीं चल रहा है। अगर सब फॉर्म में चल रहा है और पाकिस्तान वाला भारत के सामने फॉर्म में नहीं चल रहा है, 2-4 मैच लगातार पाकिस्तान वाला हारते आया है, जब मान लीजिए कि एक आध मैच जीता है जिंदगी में अभी तक, तो बोलेंगे कि 10% आशा है ना कि भारत से जीत जाए। ठीक है, 10% या 8% आशा है कि भारत से वह जीत जाए। अब मान लिया जाए और एग्जाम्पल आप लोग के लेते हैं यहां पे, तो ये देखना है कि हम लोग जब क्लास से निकलते हैं, ठीक है, क्लास यहां से निकलते हैं, क्लास यहां से आप लोग घर के लिए निकलते हैं, तो क्या संभावना है कि रात हो जाएगा, मतलब अंधेला हो जाएगा? तो कैसे बताइएगा? देखेंगे कि सर कै बजे छुट्टी देते हैं, पहले लगातार कितना बजे छुट्टी मिल रहा है हम लोग के पीछे, झांकेंगे ना पहले पीछे कि डायरेक्ट बोल दीजिए कि रात हो जाएगा, नहीं ना बोलिएगा, पहले पीछे देखिएगा कि हम लोग के 5 बजे रोज छुट्टी हो जाता है कि 6 बजे छुट्टी होता है, पहले पीछे आंकड़ा लगाइएगा, फिर बता दिए देखिए लगभग 5 बजे होता है, तो अरे बड़ी खिचकिता हो सकता है मान करें तो 5:30 बजे तक पढ़ावेंगे। तो ऐसे परसेंटेज आप निकाल के बता सकते हैं। तो ये हो गया परसेंटेज में। अगर हम परसेंटेज को हटा दें, परसेंटेज को क्या करें, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं बोलिए, पता है? 100 से भागा देते हैं, 100 से, तो क्या हो जाएगा 1। अब 0 के 100 से भागा देंगे तो 0, है ना। अब 90 के 100 से भागा देंगे तो 0.9, 10 को 100 से भागा देंगे तो 0.1, 10 को 100 से भागा देंगे तो 0.1। आए बात समझ में आप पे? तो यहां पे ये समझिए कि सूर्य की चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती, इसकी प्रेक्षता क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। हम पूछे सूर्य आज पश्चिम से उगेगा, इसकी प्रेक्षता क्या होगी? 0 होगी। हम बोले बताओ 10th के बाद सब स्टूडेंट विवाह कर लेगा, इसकी प्रेक्षता क्या होगी? 0.9 भी हो सकता है। हम बोले कि परीक्षा में कुछ विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, उसकी प्रेक्षता क्या होगी? 0.1। भारत जो है
नहीं, भारत पाकिस्तान जो है भारत से जीत जाएगा, इसका क्या प्रयोक्ता होगा 0.1। यहां तक आया समझ में प्रयोक्ता। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, ठीक है, थोड़ा सा आगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है हम लोग के, थोड़ा सा डिफिकल्ट और आगे बढ़ जाएं प्रयोक्ता को थोड़ा बढ़िया तरीका समझने के लिए। तो यहां देखो कि प्रयोक्ता कहां से शुरू होता, 0% से। प्रयोक्ता कहां से शुरू होता बाबू, 0% से कहां तक, 100% तक। कहां तक होता है, 0% से लेकर के कहां तक, 0 से कम भी प्रतिशत नहीं होता, 100 से ज्यादा भी प्रतिशत नहीं होता है। हम बोले कि बताओ तू परीक्षा में फर्स्ट आ जाएगा, तो बोले हमको 200% गारंटी का फर्स्ट आ जाएंगे। तो बोलने के लिए है, परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि देखो इसमें तू मार्कर से लिख लोगे, इसका क्या गारंटी है, तो बोलेगा हम 500% गारंटी अगर अपन मार्कर से हम लिख लेंगे अपना नाम, तो परसेंट 100 होता है, 500 नहीं होता है। बोलने के लिए लोग बोल देता है 200% आशा है हमारा, 300% आशा है, 400% आशा है। ये सिर्फ बोलने के लिए है, कितना 100%। तो कोई चीज भी 0 से लेकर कहां तक, 100% तक। तो 0 के मतलब पता है क्या होता है, परसेंटेज हटाएंगे तो 0/100, इसको हटाएंगे तो 100/100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसको काटेंगे तो, इसका मतलब प्रयोक्ता 0 से लेके कहां तक होगी, 1 तक। अब माइंड में हटा लो कि 1 के मतलब निश्चित घटना है कि घटवे करेगा, घटना 100% का मतलब क्या होता है, वो निश्चित होता है ना जी, निश्चित है वो घटना क्या है, निश्चित है। घटना क्या है, हम अब कौन सी घटना निश्चित था, तो बोलेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों पृथ्वी घूमेगा, ये निश्चित घटना है। ये कौन सी घटना है, तो जिसकी प्रयोक्ता 1 निकल जाए वो किस प्रकार की घटना होता है, निश्चित घटना होता है। जिसकी प्रयोक्ता 0 आ जाए वो कौन सा होगा, अनिश्चित घटना होगा, अनिश्चित घटना, ठीक है। कौन सी घटना, अनिश्चित घटना। तो अगर पूछे कि निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1, अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता, प्रयोक्ता कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। कोई भी प्रयोक्ता 0 से 1 के बीच में। तो अगर आपने प्रयोक्ता निकाला और 1 से बड़ा हो गया तो समझ लेना कि प्रयोक्ता हमको गलत है। अगर 0 से छोटा हो गया तो भी क्या समझ लेना बाबू, प्रयोक्ता क्या है, गलत है। बात आ रहा है समझ में। अब हम बात करते हैं प्रयोक्ता की फार्मूला की। प्रायिकता, प्रयोक्ता को हम P बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P। प्रयोक्ता को क्या बोलते हैं, P। और E के अनुकूल अगर पूछे, यहां ब्रैकेट में दिए ना, अगर P के बाद हम E दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, E के अनुकूल, मतलब E घटना के घटित, ठीक है। तो यहां लिखना है E के अनुकूल, E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। प्रयोक्ता के फार्मूला क्या होता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव की परिणामों की संख्या। देखो किसको सिर्फ बोलना तुम लोग, फार्मूला यही है, वो हम क्या होता है इससे समझाएंगे अब। अब देखो अगर हम पूछे कि प्रयोक्ता के फार्मूला, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अगर आपसे प्रयोक्ता के फार्मूला पूछे तो क्या बोलोगे बाबू, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की। अब पूछे कि बताइए ई के प्रयोक्ता बताइए, ई के, तो क्या बोलिएगा, हाँ तो बोलिएगा यहाँ पे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की। अगर हम ऐसे लिख दे तो कि पी और लाल, एक मतलब लाल की प्रयोक्ता पूछा,
पी का मतलब ई की प्रयोक्ता बताइए। अब पी के बाद पी का प्रयोक्ता पढ़ते हैं, पी को क्या पढ़ते हैं, और ब्रैकेट के बाद लाल दे दिया, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, लाल की प्रयोक्ता। ऐसे जहां नजर आवे तो क्या प्रयोक्ता पूछ रहा है, लाल की प्रयोक्ता। तो फार्मूला क्या लिखिएगा, लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। बात है समझ में, फार्मूला के लिए। अब आइए नेक्स्ट में, यहां से आपको शुरू होता है घटना। पहला घटना है कि एक सिक्कों को उछाला गया। पहला घटना क्या है, एक सिक्के को, तो पता है एक सिक्का में हेड और टेल होता है। क्या होता है बाबू, हेड और टेल। अब हेड किसको कहते हैं हम, टेल किसको कहते हैं। तो एक सिक्का में दो चीज होता है, एक तो हेड होता है और हेड, ठीक है, हेड का मतलब शीर्ष होता है। क्या होता है, शीर्ष। हेड का मतलब हेड होता है ना तो ऊपर वाला, उसको क्या बोलते हैं हम, शीर्ष। और बोलते हैं चीत, चीत क्या बोलते हैं, हाँ। एक सिक्का के दो पहलू, एक हेड और दूसरा टेल, एक हेड और दूसरा टेल, तो TAIL हो गया टेल, TAIL। अब इसको बोलते हैं पट, ठीक है। हिंदी में याद रखिए, चीत और पट, ठीक, चीत और पट। सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहां से, सिक्के के दो पहलू है ना, यहाँ पे देखिए सिक्का, एक हेड है तो दूसरा टेल है। एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। आप बताइए कि सिक्का में कुल संभव, अगर एक सिक्का को आप एक बार उछालिएगा तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। अगर एक सिक्का को उछालिएगा तो कितना घटना घटने का संभावना है, कितना घटना घटेगा, दो घटेगा। चाहे तो हेड आवेगा और चाहे तो टेल आवेगा। अब बताइए एक सिक्का के एक बार हम बिग दिए ऊपरी, अब कौन सी आवे की संभावना है, तो बोलेंगे सर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसका मतलब एक सिक्का में कुल संभव परिणामों की संख्या कितना, कितना होगा, दो होगा। कितना होगा बाबू, दो होगा। अब बताइए फिर से एक बार बताइए, हम एक सिक्का को बाबू एक बार उछाल रहे हैं तो हम पूछे कितना प्रकार के घटना घट जाएगा, तो बोलेंगे दो प्रकार के घटना घटेगा। हो सकता है एक बार टेल आ सकता है, भी हेड भी आ सकता है, मतलब चिड़ भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो हम पूछे कि बताओ क्या प्रयोक्ता है कि हेड चलावेगा, क्या प्रयोक्ता है कि हेड चलावेगा, क्या प्रयोक्ता है कि, तो हेड कई बार आवेगा। अगर एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो हेड कई बार, एक बार। अब कुल घटना कई को घटेगा, दो। तो बताइए प्रयोक्ता का फार्मूला क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा, तो बताइए यहां क्या पूछा, PH लिख दे, इसका मतलब क्या पूछा, हेड आने की प्रयोक्ता। क्या पूछा, तो हेड आने की प्रयोक्ता क्या है, 1/2, 1/2, इसको काटने की जरूरत नहीं है। फिर पूछे हो सकता है बताइए टेल आने की प्रयोक्ता, तो टेल कई बार आएगा, एक बार। और कुल संभव परिणामों की संख्या, एकदम कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे रखना है, प्रयोक्ता में एकदम माइंड में हटा लो। कुल संभव परिणामों की संख्या कहाँ, नीचे। कुल संभव परिणामों की संख्या कहाँ, नीचे रहेगा। तो बताइए अगर हम एक सिक्का को फेंके, अगर पूछा जाए प्रश्न आपसे कि एक सिक्का को उछाला गया तो हेड आने की प्रयोक्ता, हेड आने की प्रयोक्ता हम पूछे 1/2, 1/2, दोनों मिला के ना बोलिएगा। एक सिक्का को एक बार उछाला गया तो टेल आने की प्रयोक्ता 1/2, और हम पूछे कि एक सिक्का को उछाला गया तो राम आने की प्रयोक्ता, एक सिक्का को उछाला गया तो राम आने की प्रयोक्ता, और हमें राम आएगा मतलब 0। अगर बाबू एक सिक्का के आप उछाल रहे बउआ, हम पूछे कि राम आने की प्रयोक्ता, तो भाई सिक्का में तो कुल संभव दुगो होता है, चाहे हेड या टेल आएगा, तो राम आएगा रमें। तो क्या बोलेंगे, ये 0% आशा है कि एक सिक्का उछालेंगे राम कैसे आ जाएगा।
इसका क्या गारंटी है? 0% है ना जी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0, 2 से 0 भागा देंगे तो इसका मतलब जो अभी हम प्रायिकता पूछे किस प्रकार की घटना घटा? अनिश्चित घटना बोल दिए थे हम। कौन घटना? अनिश्चित घटना। अरे भाई हम एक सिक्का को फेंकेंगे तो हेड और टेल आएगा, उसके सिवाय उसमें अगर कोई अलग प्रायिकता पूछे तो क्या बोलिएगा? 0 बोलिएगा। हम पूछे कि एक सिक्का को उछाला गया तो रिमांड आने के प्रायिकता, तो क्या बोलिएगा? काहे 0 बोलिएगा? क्योंकि रिमांड आएगा नहीं उसमें। हम 100% करते हैं कि अब लाख बार भी बिगिए बार बार सिक्का को, उसके बावजूद उसमें रिमांड नहीं आएगा। इसका मतलब प्रायिकता क्या होगी? अनिश्चित। इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 2 सिक्का पे। कितना सिक्का पे? अब 2 सिक्का में पता है हेड कई बार? 2 बार। हेड कई बार? अगर 2 सिक्का के फेंक दे इसे करके ऊपर, तो पहला बात तो दोनों में हेड आ सकता है। आ सकता है ना जी? दोनों में जरूरी दोनों में हेड आ जाए तो क्या संभावना और बनेगा? दोनों में टेल आ सकता है। दोनों में हो सकता है कि पहले वाला सिक्का में हेड आ गया, दूसरा वाला में हो सकता है पहले के वाला में टेल आ गया, तीसरा वाला में हेड आ गया। और घटना घट सकता है। तो अगर 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना? बताइए। एक सिक्का में कुल संभव परिणामों की संख्या, एक सिक्का में कुल संभव परिणामों की संख्या, और 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या 4। कितना हो जाएगा? 4। अब बताइए प्रायिकता बताइए कि 2 चित मतलब हेड, चित मतलब तो बताइए कि 2 चित आवे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 2 बार चित आवे तो इसमें बताइए कि 2 चित कहाँ आ रहा है? 2 चित कै बार आ रहा है इसमें? 2 चित कै बार आने की संभावना है? अरे एक बार नहीं आएगा बाबू। 2 चित देखिए कहीं है? अब 2 चित हमको बताइए तो है। तो 1 हो गया। अब कुल संभव परिणामों की संख्या 4। कितना हो गया? 4। तो 1 बटा कितना हो गया? 4। हम पूछे एक चित, तो एक चित कहाँ है? इसे देखिए तो एक चित देखिए यहां भी है और एक चित यहां भी है नहीं, तो कै गो आ जाएगा? 2 गो आ जाएगा। अब बटा में 4, बटा में 4। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 2। अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या। हम पूछे कि 0 चित आवे, 0 चित आवे, तो बताइए 0 चित मतलब एक भी चित नहीं हो, एक भी चित नहीं हो। इसकी क्या गारंटी है कि एक भी चित नहीं है? बोलिए। हम सिक्का को उछाले तो एक भी चित नहीं, इसका क्या गारंटी? इसमें कितना %, कितना आशा है? 0% है। जैसे क्या है बाबू, हम 2 सिक्का को उछालेंगे तो पहला संभावना हमारा कि दोनों हेड आएगा, दोनों टेल भी आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो हम क्या आपसे पूछे? बोलिए, हम आपसे क्या पूछे? एक बार फिर से बोलिए। हम पूछे, अरे तरीके 0 चित ना, हम पूछे कि 0 चित आवेगा तो हम बोलेंगे सर एरा में तो चित है, एरो में चित है ना? इसमें भी चित है, इसमें भी चित है। चित किसमें नहीं है? तो कितना बताइए कि 0 चित आने की संभावना कितना है? 1। कितना है? और कुल संभव परिणामों की संख्या कैसे बोल दिए कि को नहीं आएगा? आ रहा है ना यहाँ पे जी? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर बोलिए, कम से कम 1 पट आना चाहिए। कम से कम 1 पट मतलब टी, कम से कम 1 पट कै गो में आ रहा है? बताइए तो। कम से कम 1 पट आना चाहिए। 2 गो में आ रहा है? अरे 1 पट इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, 3 गो में नहीं है। अब बटा 4। कम से कम 1 चित कै गो में है? कम से कम 1 चित कै गो में गिन के बताइए? 3 गो में है ना? तो 3 बटा 4। अधिक से अधिक 1 पट, अधिक से अधिक कै गो में है? बोलो जल्दी।
अधिक से अधिक एक पार्ट कै गो में है? क्या बोला? अधिक से अधिक एक पार्ट, बताइए कै गो में है? अगर तुम लोग के नहीं समझ में आ रहा तो एक और उपाय हंस देते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा हमको मिटाने दो। क्या बोला? कम से कम एक पार्ट, कम से कम एक पार्ट। तो एक पार्ट कहाँ आ रहा है? तो बोलेंगे एक पार्ट तो कम से कम एरो में है सर, टी टी, एक घटना हो गया। इसमें भी है एच टी, बोलेंगे इसमें भी है पार्ट टी एच, मतलब टोटल कितना? कुल संभव परिणामक संख्या कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, तो कम से कम एक चित भी है एच एच, इसमें भी आ रहा है। फिर आ रहा है, इसमें आ रहा है एच टी, फिर आ रहा है टी एच, तो हो गया 3/4। अधिक से अधिक एक पार्ट, अधिक से अधिक एक पार्ट, तो अधिक से अधिक कितना पार्ट होना चाहिए? एक पार्ट होना चाहिए, बताइए। अधिक से अधिक एक पार्ट, पार्ट मतलब क्या होता है? टेल होता है ना। तो बताइए कम से कम एगो पार्ट आना, हाँ, अधिक से अधिक एक पार्ट होना चाहिए, अधिक से अधिक एक पार्ट। तो कौन कौन हो जाएगा बोलो? अधिक से अधिक एक पार्ट कितना होगा? बोलिए। पार्ट का मतलब टी होना चाहिए। अधिक से अधिक एक पार्ट, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं इसमें दो गो हो गया ना, दो गो हो गया, ये हो जाएगा। टी एच एच टी मतलब 3/4। अधिक से अधिक एक चित, अधिक से अधिक, तो टी 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 एच एच टी मतलब 3/4। ठीक है। तो दो सिक्का पे इस टाइप का प्रश्न पूछता है। ठीक है। अब आइए हम 3 सिक्का पे आते हैं। अगर घटना ऐसा घटे कि आपने 3 सिक्का को एक बार उछाल दिया, 3 सिक्का को एक बार, तो इसको देखो लिखने का तरीका है। 3 सिक्का यहाँ पे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो दो गो, 1 2 1 2 1 2, एक मिनट, हेड है ना, टी और टी हो गया। अब एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। अच्छा 3-3 करके लिखेंगे तब होगा इसमें। हो गया। अब इसमें हो गया हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, फिर हेड टेल। ये तो 4 सिक्का का हो गया बाबू। 3 सिक्का ही है ना, ये 4 सिक्का का लिख रहे थे। 1 मिनट, 4 सिक्का कैसे नहीं लिखा था? हमको लेना है कितना सिक्का के, 1 मिनट लिखने का तरीका सिखा देते हैं, बार बार गलत नहीं होगा। अगर 3 सिक्का को एक बार उछालिए ना, और हमको संभावना लिखना है, क्या लिखना है? तो 1 2 3 4 गो एच लिख लिए, और लिखिए 4 गो टी, 4 गो। अब क्या करना है? 2 गो हेड लिखिए और 2 गो टेल, 2 गो हेड, 2 गो हेड और 2 गो टेल लिख दिए। ये ट्रिक है लिखने का। ठीक है, बाकी आपको अलग तरीके से लिखाएंगे। हेड होगा ना, हेड से चले थे समझे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब देखिए पहला है कि 3 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो तीनों पर हेड आ गया, तीनों पर क्या आ गया? हेड आ गया।
हम जब तीनों सिक्का को उछाले तो तीनों पर टेल आ गया। इस प्रकार के 2 पर हेड 1 पर टेल ऐसे भी आ सकता है। तो यहां गिनिएगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 8। ठीक है, कितना, 8। 6 कैसे होगा, हाँ तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो पहला बार सिक्का को उछाले तो आ गया हेड हेड तीनों पर, एक हो गिन लिए, एक घटने घट गया। हम दूसरा बार सिक्का को उछाले तो 2 पर हेड आया, 1 पर टेल आया, 2 घटने घटा। फिर उछाले तो पहलका पर हेड, बीच वाला पर टेल, उस पे हेड। फिर हम सिक्का उछाले तो हेड आया 1 पर, दोनों पे टेल। फिर एक उछाले तो 1 पर टी आया तो 2 पर एच आया। फिर उछाले तो 1 टी आया, एच आया, टी आया। फिर 2 उछाले तो टी टी और एच आया। फिर उछालेंगे तो टी 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 आएगा, मतलब टेल टेल 3 को आ जाएगा। ऐसे घटना घटेगा। अब सिक्का को बार बार उछालिएगा ना तो इसी में से कोई वो घटना घटेगा, इससे ज़्यादा घटना नहीं घट सकता है। 3 सिक्का को बाबू हम एक बार उछालेंगे तो इससे ज़्यादा घटना नहीं घट सकता है। चाहे तो ये घटेगा, चाहे तो ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा। इसके सिवाय और कोई घटना घटेगा तो आप हमको बताइए। कोई घटना और घट सकता है एक बार सिक्का को बीगेंगे तो घटेगा नहीं। ऐसा नहीं दिमाग में लगाना बाबू कि हम 3 सिक्का को उछालेंगे तो हेड और टेल मिला करके 6 को होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इसका तरीका अलग है लिखने का। अब आइए यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि 3 चित आवे, 3। अब हम बताए थे आपको कि चित किसको कहते हैं, हेड को क्या कहते हैं हम लोग, चित कहते हैं, और टेल को क्या कहते हैं, पट। याद रखना होगा आपको। ठीक है, तो 3 चित आवे, इसकी प्रक्रिया क्या है कि 3 गो चित आवे। तो 3 गो बताइए चित कहाँ पे है, कै गो में आ रहा है बताइए। तो 3 गो में चित आना चाहिए, 3 चित आना चाहिए, मतलब उछाले तो 3 चित आवे। इसकी क्या संभावना है, कितना % संभावना है, कै गो है, एक ही गो। पहला प्रश्न में कि कुल संभव परिणामों की संख्या 8 होगा, बोला गया कि 3 चित होना चाहिए, 3 चित होना चाहिए। तो हम तो ठीक किए कि सर 3 चित गिन लिए, 3 चित बस एक ही गो है, 3 चित और कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। तो हम लिख दिए 1/। फिर बोले 0 चित, तो 0 चित यहाँ पे है कि एक भी चित नहीं, बाकी सब में तो चित है, ये है सब में चित है। तो 0 चित आने की प्रक्रिया तो 1/8। बोला 1 पट, यहां देखो समझना आपको, एक पट। अब बताइए आपको 1 पट गिनना है, सिर्फ 1 पट, एक ही पट होना चाहिए। तो भाई 1 पट, पट का मतलब क्या, टी होना चाहिए। तो 1 पट देखिए यहां भी है, 1 पट यहां भी है, यहां तो 2 पट हो गया, और 1 पट यहां भी है ना। तो यहां तक आपका सही था, 3/8। बोला 2 पट होना चाहिए, तो चलिए 2 पट वाला के हम देखते हैं, 2 पट वाला के। तो 2 पट मतलब 2 गोटी होना चाहिए। तो 2 पट देखिए यहां पे, 2 पट यहां पे भी है और 2 पट यहां पे है, इसका मतलब 3/8, 3/। लेकिन यहां से आप बहुत गलती किए थे, यहां से कह रहा है कि कम से कम एक चित होना चाहिए, कम से कम एक चित। तो एक चित कहने के मतलब हेड। तो बोलेंगे सर एक हेड तो एरो में भी है, एक हेड एरो में है कम से कम, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कितना हो गया, 7 हो गया, 7/8 हो गया। ठीक है, कम से कम एगो होना चाहिए चित। तो हम बोलेंगे एरो में तो एगो है कम, इसमें भी तो एक चित है, कम से कम 1 होना चाहिए। इन्हें बोला कि 3 होना चाहिए, ये ने बोला कि 2 ही चित होना चाहिए। यहाँ क्या बोला कि कम से कम एगो चित आना चाहिए। तो बोले कम, इसमें भी घटना में तो है एगो चित,
इसमें भी एगो चीत है, इसमें भी एगो चीत है, इसमें भी एगो चीत है, तो मतलब चीतों की संख्या गिने तो हम कितना आ गया? 7 आ गया। कम से कम 2 चीत होना चाहिए, कम से कम। तो भाई 2 चीत इसमें भी है, देखो बढ़िया से, 2 चीत यहाँ भी है, 2 चीत यहाँ भी है, 2 चीत इसमें भी है। इसमें नहीं 2 चीत, इसमें एक ही चीत है, इसको नहीं गिनना है। 2 चीत यहाँ भी है, और बताइए कहीं है 2 चीत? नहीं, तो क्या हो गया? 4/8। ये ना सही हुआ। कम से कम एक पट कैगो में है? आप बताओ सही। कम से कम एगो पट हो जाना चाहिए। तो बोलेंगे सर एक पट देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एकदम लगातार यहाँ तक एक सब में पट है। मतलब पटों की संख्या गिने तो कितना आ गया? 7। ठीक है, कितना? 7/8 है ना? सात बटा 8 हो गया। ठीक है, कम से कम 2 पट होना चाहिए, कम से कम। तो 2 पट कितना है? 4/8। बताइए यहाँ पे किसी का दिक्कत फिलिप करने में? अब यहाँ पे आप काट भी सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं 1/2, इसको भी बोल सकते हैं 1/2। यहाँ पे भरने में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं नहीं, हार्ड लग रहा है इसमें? हार्ड नहीं लग रहा है? हार्ड लग रहा है तो बोलेंगे आप। और इसमें प्रश्न है, देख लेते हैं। हाँ, अब नहीं है, इसमें आ गया ये। यह है पासा। ये क्या है? पासा। लिडो के गोटी को हम लोग पासा बोलते हैं। ठीक है, अब पासा में क्या होता है? 1 लिखा हुआ रहता है, 2 लिखा हुआ रहता है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1 से अगर लिडो के गोटी के बिगेंगे एक बार तो 1 आएगा, चाहे तो 2 आएगा, चाहे 3, 4, 5, 6 तक आएगा। मतलब अगर कुल घटना क्या है इसमें घट सकता है? 6। यहाँ लिखते हैं कुल घटना जो घटेगा बाबू, कितना घटेगा? 6 गो। तो हम कहे कि अंक 2 आने की प्रेक्षता क्या होगी? अंक 2 आने की प्रेक्षता। तो आप बताएंगे कि सर अंक 2 कै गो में आएगा? अंक 2 कै बार आ रहा है? 1 बार आने की संभावना है, तो 1/6 हो गया। सम संख्या आने की प्रेक्षता, तो सम संख्या कै बार आ रहा है? सम संख्या 1, 2, 3 बार। 3 काट देंगे तो 1/2। विषम संख्या कै बार आ रही है? बोलिए। विषम संख्या, हाँ, 1, 2, 3, तो 3/6 काटेंगे तो 1/4 से बड़ी अंक, 4 से कै गो आ रहा है? 4 से बड़ी अंक कितना बार आ रहा है? हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक। हाँ, क्या चल रहा था? 4 से बड़ी है ना? हाँ, 4 से बड़ी अंक। तो भाई 4 से बड़ी अंक कौन है? 5 और 6, मतलब 2/में काटेंगे तो 1/3। अभाज्य संख्या, तो अब अभाज्य संख्या कौन कौन है बाबू? अभाज्य संख्या कौन कौन है बोलो? अभाज्य संख्या 1 है, ये है और ये है। 2, 3, 5, 2, 3 कै गो हुआ? बटा में काट दिए तो 1/2 हो गया। 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये था एक पासा को फेंकने पर। ठीक है, कितना पासा को फेंकने पर? एक पासा को फेंकने पर। यहाँ पे किसी को दिक्कत है एक पासा संबंधित? अगर पूछा जाए कि एक पासे को फेंका गया तो सम संख्या आने की प्रेक्षता, एक पासा को फेंका गया तो विषम संख्या आने की प्रेक्षता, एक पासा को फेंका गया तो 4 से बड़ी अंक आने की प्रेक्षता,
एक पासे को फेंका गया तो अभाज्य संख्या आने की प्रयेकता 1/2। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? अब चलिए अगला हम लोग देखेंगे दो पासा से रिलेटेड। अगर हम एक साथ दो पासा के बिग दे तो बाबू एक पासा को बिगड़े तो ठीक था, दो पासा के देखिए बिगने में क्या होता है। पहले लिखना पड़ेगा कि दो पासा के एक साथ फेंकेंगे ना तो हो सकता है 1 और 2 आ जाए, 1 और नहीं 1 मिनट, 1 और 1 से चलो शुरू से चलते हैं, दोनों पर 1 आ जाए, 1 और 2 आ जाए, 1 और 3 आ जाए, 1 और 4 आ जाए, 1 और 5 आ जाए, 1 और 6 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ चलेंगे 2 और 1 आ जाए, 2 और 2 आ जाए, 2 और 3 आ जाए, 2 और 4 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, 2 और 6 आ जाए। अब देखेंगे 3 और 1 आ सकता है, 3 और 2 आ सकता है, 3 और 3 आ सकता है, 3 और 4 आ सकता है, 3 और 5 आ सकता है, 3 और 6 आ सकता है, 4 और 1 आ सकता है, 4 और 2, 4 और 3 आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है और 4 6 भी आ सकता है। अरे बाबू 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है, 5 और 6 भी आ सकता है। हो सकता है बिगने पर 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 और 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कुल अगर हम जोड़ दें तो कुल संभव परिणामों की संख्या 36। अगर दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो कितना घटना घटने की संभावना है? कुल संभव परिणामों की संख्या 36। अब हम पूछे यहाँ पे बाबू कि बताओ हम 1 और 1 का योग करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 1 का योग कितना होगा? बोलिए। 1 और 1 का योग 2 होगा। इसमें देखिए जोड़ेंगे तो सबका 2 आएगा, इसमें सब नहीं। अब देखो हम इसको जोड़ेंगे ना बाबू, 1 और 1 जोड़े तो 2, 2 और 1 जोड़े तो इसको भी 1 और 2 भी जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए 3 और 1 के जोड़े तो 2 और 2 के जोड़े तो भी 1 और 3 के जोड़े भी तो। कहने के मतलब कि बाबू कितना ऐसा संभावना है कि हम उसको जोड़े तो 1 चलावे, सॉरी 2 चलावे, जोड़े तो क्या चलाए, तो इसकी संभावना कितना है? एक एक जोड़ने पर कितना आता है? 2 आता है। 2 और 1 जोड़ने पर 3, 1 जोड़ने पर, पहले सबको लिख लेते हैं, उससे क्या होगा गड़बड़ा जाएगा फिर। चलिए सबको जोड़ने से 5 आएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो देखो तो 7 आ रहा है ना, देख लेना सबको बढ़िया से। सीधा नहीं रहेगा तो हो सकता है गड़बड़ भी हो सकता है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इतना समझ लो इस चीज को। ठीक है, दो पासे को एक साथ फेंकेंगे, दो पासे को हम एक साथ फेंकेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या 36। कुल संभव परिणामों की संख्या 36 आएगा। और अगर इसमें ऐसा कौन सा कंडीशन बन रहा है कि दोनों पासा के हम बीगे और जोड़े जिसका योग 2 आ जाए, जिसका योग
तो कै बार आशा है? एक बार। हम बताएं कि दोनों के जोड़े और 3 चलाए, ये कितना बार घटना घटेगा? 2 बार। हम जोड़े और 4 चलावे, कै बार होगा? हम जोड़े और 5 चलावे, हम जोड़े और 6 चलावे, हम जोड़े और 12 चलावे, एक बार। एक ही बार ना आएगा? बाकी किसी को जोड़ने से 12 नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पे 2 पासे को फेंकते हैं तो उसकी प्रयोक्ता क्या है कि अंकों का योग 5 आवेगा। अंकों का योग, तो भाई अंकों का योग 5 आवेगा। ये कै बार, कितना बार संभावना बनेगा? 4 बार। अंकों का योग 5 के अनुकूल परिणामों की संख्या हम गिने तो कितना आया? तो ऊपर लिख दे 4। अब बटा में काटेंगे तो 1/9। 4 9 36 होता है ना, तो 1/9 प्रयोक्ता आ गया। फिर बोला अंकों का योग 8 हो। अंकों का योग, तो भाई अंकों का योग 8, देखिए 1 2 3 4 5, कितना होगा? तो 5 बटा में 36। अंकों का योग सम हो। अंकों का योग, अब हमको गिन के बताइए कि अंकों का योग जब कर रहे हैं तो सम कई बार हो रहा है? बोलिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए? सम। 6 बार हो रहा है। अंकों का योग देखिए सम कब हो रहा है? तो अंकों का योग देखिए सम 1 बार हो रहा है, 1 बार हुआ जोड़े से सम। यहां तो भी जोड़े से सम हो रहा है, मतलब हम देखो टिक लगा रहे हैं, बढ़िया समझना है। इसको भी जोड़ेंगे तो सम आएगा। ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। कितना बार है? 6 बार नहीं आया। फिर से देखो, हम 1 और 1 को जोड़ रहे हैं तो सम आ रहा है। हम इसको जोड़ेंगे तो भी सम आएगा ना, इसको जोड़ेंगे तो भी सम आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो सम आएगा, हम इसको भी जोड़ेंगे तो सम आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो सम आएगा। मतलब इस 36 गो में कितना बार संभावना है कि हम जोड़े तो सम संख्या आना चाहिए, जोड़े तो सम संख्या आना चाहिए। तब बोलेंगे सर 1 तो इसमें हो गया, 1 कितना गिनो अभी, और इसमें 3 बार, तो 3 1 की 4। फिर यहाँ ये 5 6 7 8 9, फिर कहाँ? यहाँ 10 11 12 13 14, उसके बाद 15 16 17 और 1 18 बार। कितना बार? अगर हम पासे को 36 बार हम फेंकते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या जब 36 इसमें हम लिख दिए हैं, तो पूछा गया कि कितना बार को जोड़ने से, कितना बार को जोड़ने से सम संख्या आता है। तो आप कैसे गिन दीजिएगा? हम तो ये ट्रिक बताए ना बाबू, ये ट्रिक लेवल्स है। आपको यहाँ पे चेक करना होगा सर 1 1 के जोड़ेंगे तो सम आएगा, 1 हो गया, इसको जोड़ने से सम नहीं आएगा, इसको जोड़ने से सम आएगा 2 हो गया, इसको जोड़ने से सम नहीं आएगा, इसको जोड़ने से सम आएगा 3 हो गया, इसको जोड़ने से सम नहीं आएगा। ऐसे करके जोड़ना होगा ना। तो हमको तो यहाँ गिनना है खाली सीधा सीधी। तो कितना बार आया था बोलिए तो? हाँ 18 बार। तो यहाँ लिख दिए 18 बटा में काटे तो 1/2। अंकों का योग भी सम आएगा, इसकी क्या गारंटी है? कितना कौन कौन है? 18 ही भी आएगा, तो 18/36 1/, दोनों पासा पर समान अंक आवे। दोनों पासा पर, तो समान अंक कै बार आ रहा है से बताओ हमको। समान अंक कै बार आ रहा है? बड़ा जल्दी से बताइए। समान अंक कै बार आ रहा है? 6 बार। देखिए 1 बार यहाँ समान अंक आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। मतलब ये कंडीशन में देखिए समान अंक आ रहा है ना जी। बाकी कहीं समान अंक है, मतलब फेंके तो 1 1 आया तो 1, फिर 2 2 आया, तो समान अंक की संख्या पूछे तो कितना हो गया? 6 बटा में 36 1/6 हो गया आंसर। अंकों का योग अभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग अभाज्य होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन है? 1 हो गया, ये अभाज्य संख्या ये भी है, अभाज्य संख्या ये भी है, अभाज्य संख्या ये भी है, अभाज्य संख्या ये भी है ना। तो अभी तीनों में गिन लो। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या जो पिंक कलर के दिए 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 एक 16 16 ना है 15 है लगता है ज़्यादा गिन दिए ना, फिर से गिन देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 14 15 इसको भी गिन दे रहे ना, तो हो गया 15/36 कटेगा 3 से 12 ये 5 मरतबे कटेगा नहीं 5/12 आंसर आ जाएगा। कम से कम एक पासा पर अंक 6 आना चाहिए। ऐसा कितना बार होगा कि कम से कम एक पासा पर 6 आना चाहिए, एक पासा पर 6 आना चाहिए, तो 6 यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5, बढ़िया से गिन लो पहले पूरा में, कम से कम एक 6 आना चाहिए। हाँ कितना है? कितना है? 11 गिन लिए? चलिए 11/36। अंकों का गुणनफल 6 होना चाहिए। कितना बार है? अंकों का गुणनफल 6 होना चाहिए। यहाँ सब देखिए गिन के हम लगाते हैं, फिर से गुना कीजिए, किसी से 6 आता है गुना करने से। अंकों का गुणनफल 6 आना चाहिए। कितना बार कंडीशन बन रहा है? तो भाई 2 और 3 बनेगा, एक कंडीशन हुआ 6 आएगा इसे, 3 और 2 होगा 2 कंडीशन होगा, 6 और 1 और 1 और 6 4 बार आएगा। कितना बार? 4/36, मतलब काटेंगे तो 1/9। अब बताइए अंकों का गुणनफल 12 होना चाहिए, तो 1 और 12 12 और 1, अब फिर 4 और 3 3 और 4 है नहीं, 6 दूनी 12। 12 के अंक कौन से आएगा? देखो पहला बार कि हम 4 और 3 से गुना करें तो 12 आएगा, 3 और 4 से भी गुना करें तो 12 आ जाएगा, 2 हो गया, और उसके बाद 6 और 6 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 और 2 और 6 तो 4/36। अंकों का योगफल 18 आना चाहिए। अंकों का योगफल 18 आएगा कोई पासक जोड़ने से, तो 0/36 18 का 12 तक ना आएगा जी। कितनों पासक हम बार बार फेंक के जोड़ेंगे तो 12 से ज़्यादा होवे नहीं करेगा, तो 0/36 हो गया, मतलब इसका आंसर 0 हो गया। अब बताइए यहाँ पे आइए ताश में, ठीक है, यह है आपका ताश। देखिए एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। एक ताश की गड्डी में कुल कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता। उस 52 पत्ता को 2 भागों में बांट दिया गया, एक लाल पान और दूसरा काला पान, मतलब 52 पत्ता में से 26 पत्ता जो होता है वो क्या होता है? लाल पत्ते, और काला कितना होता है? 26 गो। और ये लाल पत्ते को भी 2 भागों में बांट दिया गया। कितना भागों में? एक होता है ईंट और दूसरा होता है, इसको इसमें होता है 13 गो, 13 पत्ते, और इसमें कितना? इसमें भी 13 पत्ता, इसमें भी 13 पत्ता। ठीक है, तो अब देखिए ताश की गड्डी में पूछा जाए कि बताइए ईंट कै गो होगा? 13 गो, पान 13 गो, चिड़ी 13 गो, हुक्म है, ठीक है, हुक्म बोला जाता है, हुक्म लिखल है, तो हुक्म कै गो है? 13 गो, तो 13 चक्को 52। अगर आपको पूछा जाए कि ताश की एक गड्डी में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बाबू, अगर हम पूछ दे
कि लाल पत्ते की प्रेक्षता बताइए तो क्या बोलिएगा? 26। लाल पत्ते की प्रेक्षता पूछे, अरे लाल पत्ते की प्रेक्षता, तो लाल कई गो है? 26 गो है। और कुल कितना है? 52, मतलब 1/2 होगा। हम पूछे कि काला पत्ते की प्रेक्षता बताइए, तो काला कई गो है? 26 गो। कुल कितना है? काटे तो 1/। हम पूछे कि बताओ ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया तो ईंट आने की प्रेक्षता, तो ईंट कितना है? और कुल कितना है? तो कितना होगा? 1/4 होगा। 1/। हम पूछे कि पान आने की प्रेक्षता, 1/4। चिड़िया आने की प्रेक्षता 1/4। हुक्म आने की प्रेक्षता। हाँ, अब देखिए पत्ता में देखेंगे बढ़िया से ताश की पत्ते में। चलिए पहले ताश की पत्ता में यहाँ देखेंगे। ये देखिए ताश की पत्ता है, 52 पत्ता है। कितना पत्ता है? 52 पत्ता है। गिनेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चको 52, जिसमें से 26 गो पत्ता काला है और 26 गो पत्ता लाल है। और इस काला पत्तों को भी 2 भागों में बांटा गया। काला पत्ता को भी कितना भाग में? 2 भाग में। हाँ, अब देखिए जो ऐसा रहता है दिल नियन, उसको क्या बोलते हैं? लाल पान। लाल पान क्या बोलते हैं? और जो ईटा नियन रहता है उसको बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं? ईट। और जो पीपर के पत्ता नियन रहता है क्या बोलते हैं? अरे यहाँ देखो, यहाँ तो अभी तुरंत जस्ट आपको लिखाए हैं हम। पीपर के पत्ता नियन हुक्म, और चिड़िया के पत्ता नियन चिड़ी, ये होलो हुक्म, आई होलो चिड़ी। ठीक है, चिड़िया भी लोग बोलता है। उड़ रहा है, उड़े नियन तो चिड़ी। ठीक है, तो ताश की गड्डी में चिड़ी कै गो? हुकुम कै गो? और लाल पान कै गो? और ईट कै गो? 13 गो। थोड़ा सा बढ़िया समझिए अपना किताबी भाषा में। हुकुम के संख्या जो है 13 है। कितना है? 13। चिड़ी की संख्या 13। पान की संख्या 13। ईट के संख्या 13। मतलब कुल पत्ता में 52। अब देखिए सब पर लिखल है ए लिखल है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे क्यू के। मतलब पूछे कि चिड़ी में फेस वाला कै गो पत्ती है? चेहरा वाला कै गो पत्ती है? 3 गो। चेहरा वाला कै पत्ती? हुकुम में चेहरा वाला कै पत्ती? पान में, ईट में, और कुल 52 गो में चेहरा वाला कै पत्ती? 12 पत्ती। चेहरा वाला कितना पत्ती? तो पूछता है कि हुकुम में तस्वीर वाला पत्ता, चिड़ी में तस्वीर वाला पत्ता, पान में तस्वीर वाला पत्ता, ईट में तस्वीर वाला पत्ता। तो अब पूछे कि पूरा पत्ती में तस्वीर वाला पत्ता 12 गो। अब हम ए को बोलते हैं बाबू, ए को बोलते हैं इक्का। ए को क्या बोलते हैं? ताश में देखेंगे सबका नाम दिया हुआ है। ताश में सबका क्या दिया हुआ है? जिस पर ए लिखा हो रहा बोलते हैं इक्का। सबके नाम याद रखिए। क्या बोलिएगा? इक्का बोलिएगा। ये दुग्गी, ये तिग्गी हो गया। इस संख्या लिखा है कहाँ तक? 10 तक। फिर है जे, क्यू और के। तो जे के मतलब क्या हो गया? जे के मतलब हो गया बादशाह। नहीं, बादशाह कहाँ? के बादशाह होता है। इस पे 3 प्रकार के तस्वीर बने। देखो, एक राजा के, एक रानी का। ठीक है, एक राजा और एक रानी का, और एक गुलाम का बनल है। तो देखो, जो गुलाम नियन लग रहा है देखे में, जब बंधल है वो गुलाम रहेगा। जो बंधल वाला चेहरा क्या है? गुलाम। और जो लड़की का चेहरा समझ आ रहा है वो है रानी। ठीक है, जो राजा नियन लग रहा है वो है राजा। ठीक है, तो के से हो गया किंग, और क्यू से हो गया क्यून, और जे से हो गया गुलाम। जे से क्या बोलेंगे? और क्यू से क्यून। क्यून मतलब, और के से किंग मतलब राजा। तो बताइए चिड़ी के राजा कई गो है? चिड़ी के राजा एगो।
चिड़ी के रानी, चिड़ी के बेगम, बेगम कहाँ है? बेगम मेरे बोलते हैं, रानी के बेगम बोलते हैं, ठीक है, रानी के बेगम भी बोलते हैं। अब बादशाह बोलते हैं इसको, जब कार्ड उड़ खेलता है तो क्या बोलते हैं? बेगम और बादशाह। बादशाह के मतलब राजा, ठीक है, तो इसको कुछ भी बोल सकता है, किंग, राजा, बादशाह। इसको क्वीन, रानी, बेगम, ये गुलाम ही है, ठीक है, यहाँ भी गुलाम वहाँ भी गुलाम है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि बताइए, इसको बोलते हैं इक्का, क्या बोलते हैं? तो हम पूछे कि बताइए ईंट का इक्का कै गो है? ईंट का रानी कै गो? ईंट का बेगम, तो रानी के ही बेगम बोला था, वो भी एक ही गो रहेगा। अब ईंट का नहला कै गो है? एक गो है। अब बताइए कि पूरा पत्ता में, पूरा पत्ता में बेगम कै गो है? बेगम कै गो? गुलाम कै गो? राजा कै गो? इक्का कै गो? 4 गो। अब काला पत्ता में बेगम कै गो? 2 गो। बेगम कै गो? कहाँ पे? काला पत्ता में। हम पूछे कि लाल पत्ता में रानी कै गो? तो बताइए, इससे पूरा परिचित हो गए आप? किसी का दिक्कत? बोलिए, इसमें पूरा क्लियर हो गया? जब तक आप ताश की गड्डी को पहचानेंगे नहीं तो बार बार गलती होते रहेगा। अब आइए, कह रहा है कि एक हुक्म का पत्ता, एक हुक्म की पत्ता की प्रयोक्ता बताइए। तो ताश की गड्डी में पता है कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 36। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना? और आपसे क्या पूछा गया है? 52 जी, हाँ 1 मिनट हो गया। 52, ठीक है, कितना? 52। अब पूछ रहा है हुक्म का पत्ता, हुक्म का, तो हुक्म क्या वो होता है? 13 गो होता है, मतलब 1 बटा ईंट का पत्ता 13 गो होता है, बटा में 52, 1 बटा 4। बादशाह का पत्ता, बादशाह क्या होता है? 4 गो होता है। गुलाम का पत्ता 4 गो, इसको काटिएगा 1 बटा 13 आ जाएगा, है ना? 1 बटा 13। लाल रंग का चेहरा बना हो, कै गो है? लाल रंग का चेहरा बनल कै गो है? 1 2 3 4 5 6 गो, कै गो है? तो 6 बटा 52 काट दीजिएगा तो 3 बटा 26। 3 बटा कितना हो गया? 26 हो गया। तो बताइए, इस पत्ती से किसी का दिक्कत है यहाँ पे? अब आइए गेंद वाला, ठीक है, क्या वाला बाबू? गेंद वाला, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन चैप्टर पूरी तरीके से आधा आपका समाप्त हो गया एक प्रकार से बोलिए तो। गेंद वाला, मान लिया कि एक थैला है, एक का है, एक थैला है, देखिए ये एक थैला हो गया और इसमें गेंद रखा हुआ है, इसमें गेंद रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? गेंद है। बताइए कि कुल गेंदा की संख्या कितना है इसमें? गिन के बताइए। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 हरा है। हरा कै गो बाबू? चलिए 8 गो। पीला कै गो है? पीला बराबर 6। चलिए व्हाइट कै गो है? 3 3 6 7, मतलब उजला। उजला कै गो है? 7 गो। काला कै गो है? काला भी 7 गो है। मतलब इस थैला में कुल गेंदा की संख्या
बोलिए जल्दी, कितना है? 28 और 28। अब हम आपसे पूछे कि बताइए हरा गेंदा की प्रेक्षता बताइए, तो हरा कई गो है और कुल कितना है? हम पूछे कि लाल तो है ना, उजला है, इसमें काला है, तो काला की प्रेक्षता कितना? 7/28 हो गया। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि काला नहीं होने की प्रेक्षता, नहीं होने की प्रेक्षता बताइए। काला नहीं है तो कै गो नहीं है काला? तो टोटल गिन दीजिए, काला कै गो नहीं है? तो 28 में 27 घटा देंगे, कितना? 21 गो काला नहीं है, 21/28 हो गया। पूरा काला नहीं होने की प्रेक्षता, तो काला तो इसमें 7 गो है, तो कै गो नहीं है काला ही गेंदा इसमें? तो लिख दें उसको बटा में 28, ठीक है। ये भी पूछ सकता था कि काला और उजला गेंदा की प्रेक्षता, दोनों के हम जोड़ के बताते, काला और उजला गेंदा की प्रेक्षता, तो क्या करते हम जोड़ के बताते दोनों को। तो ये प्रेक्षता का चैप्टर पूरी तरीका से यहाँ पे इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर था समाप्त हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ना, बस ताश की गड्डी को समझ लिए, हमें पाशा को समझ लिए, सिक्के को समझ लिए, गेंदों की समझ लिए। ये चैप्टर लगभग आपको समाप्त हो गया। अब कल से हम इसकी चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। मतलब ये क्लास 3 दिन का था, लेक्चरल क्लास जो है इसको हम 3 दिन में ले आते, लेकिन आपको बहुत कम समय में इसको समाप्त किए हैं, ठीक है। चलिए बंद कीजिए। अब कोई भी प्रश्न आप बना के देखिए, कोई भी उठाते हैं।